एवरीवन, आवाज तो सही से सुनाई दे रहा है ना? क्योंकि गला थोड़ा बैठ गया है भाई, थोड़ा सर्दी वर्दी हो गई है। चलो, बट टॉपिक ही इतना तगड़ा था कि मुझे लगा कि तुमसे बात करना ही चाहिए। कुछ इमोशन शेयर करूंगी तुम्हारे साथ। जो हुआ है ऑलरेडी पिछले 7 साल बहुत लोगों के साथ, वो इस बार गलती मत करो। वो इस बार गलती मत करो, क्योंकि कई सारे बच्चे यही एक्सपेक्टेड नीट डेट, एक्सपेक्टेड नीट कट ऑफ, इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे कट ऑफ क्लियर ही नहीं कर पाए। तो आई होप कि वो गलती तुम फिर से मत दोहराओ, क्योंकि बहुत बड़ा फैक्टर है ये, माइंड एकदम डिस्ट्रैक्ट करके रख देता है। तो काफी बच्चों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि दीदी इस बार नीट कब होगा, दीदी इस बार नीट 2 बार होगा कि नहीं, जेईई मेन 4 बार हो रहा है तो अब नीट का क्या, दीदी सीरियसनेस नहीं आ रहा है तो मैं कैसे पढ़ूं, क्या करूं। तो पहले तुम्हारा जवाब दे देती हूँ, नीट जब भी होगा बोर्ड्स के बाद ही होगा। तुम्हें ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है कि बोर्ड्स हमारा जून 10 तक हो रहा है, तो उसके बाद ही होगा। बाकी गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारा 1 महीना नीट पोस्टपोन हो चुका है। मान के चलो, अगर तुम हिस्ट्री देखो तो कभी भी नीट नहीं हुआ है बोर्ड से पहले, तो ये मान के चलो कि तुम्हारा बोर्ड्स के बाद ही नीट होगा। और बाकी बच्चा जेईई मेन 4 बार हो रहा है, तो नीट कितने बार हो सकता है? हाँ, हो सकता है 2 बार, क्योंकि हम जब जेईई मेन ऑफलाइन हो रहा था तब से हम सुनते आ रहे हैं कि नीट 2 बार होगा और ऑनलाइन मोड में होगा, और जेईई मेन ऑनलाइन होके 2 बार होके अब 4 बार हो रहा है। तो मे बी गवर्नमेंट इस बार नीट को 2 बार करवा दे, कोई गारंटी नहीं है इस पे, बट ये हो सकता है। तो अब सीरियसनेस नहीं आ रहा है दीदी, क्या करूं, कैसे पढ़ूं, अभी तक डेट ही डिक्लेयर नहीं हुआ, तो मतलब वो जोश अंदर से नहीं आ रहा, तो ये सबसे कैसे डील करूं। तो बेटा सुनो एक बात, तुम जब तक एक टारगेट अपना सेट करके तब तक अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर लेते तो कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। अगर तुम मई में होता नीट तो तब भी तुम्हारा सिलेबस इनकम्प्लीट ही रहता, अगर जून में होगा तब भी तुम्हारा सिलेबस इनकम्प्लीट ही रहेगा। तो हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि मई में हो रहा है, जून में हो रहा है, अगस्त में होगा। तो ये मान के चलो ना कि 2021 में नीट होगा ही होगा, वो जब भी हो, तुमसे क्या मतलब। हम अगर मान के चले कि हमारा अप्रैल तक सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और हमें सिर्फ रिवाइज करना है उस चीज को, क्योंकि अब तो तुम्हें पता है ना कि जून में ही होगा नीट। मतलब श्योर नहीं हो, बट तुम अंदाजा लगा सकते हो कि बोर्ड्स के बाद हमारा नीट हो सकता है। जेईई एडवांस अगर जुलाई 3 में हो रहा है तो तुम्हारा नीट उसके बीच हो सकता है। तो हमें इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि नीट कब होने वाला है, कब उसका नोटिस आएगा। ये सारी चीजों को बस दूर रखो अपने आप से, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे लोगों ने जो नीट 2020 में वो जो पोस्टपोन होने वाला था, हो रहा था, हो नहीं रहा था, ये सारे चीजों को लेकर बहुत सारे माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने नीट का कट ऑफ ही क्लियर नहीं कर पाए। तो ये बहुत एक मेंटल स्ट्रेस बन जाएगा तुम्हारे लिए अगर तुम इसे सीरियसली अभी से ना लो तो, क्योंकि जितना तुम्हारा टाइम पास होता जाएगा उतना तुम्हारे ऊपर एक तो बर्डन आता जाएगा, और फिर तुम ये सोच के परेशान होगे कि यार और 1 महीना मिल जाए तो मैं कुछ और ज्यादा पढ़ लूं। बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ये मान के चलो तुम। जो बंदे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, मतलब मई 2 में होने वाला था नीट ना, तो उसके हिसाब से जो लोगों ने प्रिपेयर कर रहे होंगे अब तक, तो उनका ही सिलेक्शन होगा और तुम पीछे ही रह जाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीजों को अवॉइड करो, एकदम मान के चलो कि मुझे ये सारी चीजों में झमेले में पड़ना ही नहीं है भाई। हम तो 4 के आने वाले हैं नीट 2021, यही जोश चाहिए बस मुझे तुमसे, और कुछ चाहिए ही नहीं। ठीक है, जितने लोगों के कांटेक्ट में मैं हूं अब तक, एटलीस्ट वो तो सुन पा रहे होंगे, उन्हें तो मैं गाइड कर ही सकती हूँ कि तुम भाई ये सारी चीजों को अवॉइड करो। और YouTube में जितने सारे तुमने अभी तक देख रखा है कि एक्सपेक्टेड डेट क्या होगा, एक्सपेक्टेड ये क्या होगा, वो क्या होगा, वो सारी चीजों को अवॉइड करो। प्लीज मेरी बात सुनो और वो सारी चीजों को अवॉइड करो।
हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे अप्रैल तक, फिर रिवाइज करेंगे जब तक हमें सारी चीजें याद नहीं रहता है, और बिंदास देके आएंगे नीट 2021 फोड़ के आने वाले हैं, बस फोड़ के आने वाले हैं। ठीक है, तो चलो अपना ख्याल रखो, स्टे सेफ। ये सारी चीजें बताना था तुम्हें, और इस पे इम्प्लीमेंट जरूर करना, प्लीज इम्प्लीमेंट जरूर करना। ये बस इस कान से अंदर लेके उस कान से छोड़ मत देना। अपना ख्याल रखो, स्टे सेफ, बाय।